किडियान सपनों की उड़ान। चूहा दुल्हन। लेखिका अनासुया देवी। गंगा नदी के किनारे एक ऋषि रहते थे। एक दिन वे नदी के तट पर पूजा कर रहे थे। ओम! अचानक एक चूहिया उनके हाथों में आ गिरी। ऋषि ने उस चूहिया को एक लड़की में बदल दिया। ऋषि अपनी पत्नी के हाथों में उस बच्ची को रखते हुए बोले, हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। लड़की बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन गई। एक दिन ऋषि पत्नी ने उनसे कहा, हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है। हमें एक योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। ऋषि उनकी बेटी के साथ सूर्य देव के पास गए और अपनी बेटी से पूछा, बेटी, क्या सूर्य देव के साथ शादी करोगी? बेटी ने कहा, नहीं बाबा, सूर्य देव बहुत गर्म हैं। मैं इनके साथ नहीं रह सकती। ऋषि ने सूर्य देव से पूछा, देव, मेरी बेटी के लिए योग्य वर कौन है? सूर्य देव ने कहा, मुझसे बलवान बादल देव हैं, वह योग्य होंगे। ऋषि और उनकी बेटी बादल देव के पास गए। बादल देव को देखकर बेटी ने कहा, बाबा, बादल देव काला और ठंडा है, मैं नहीं कर सकती उनसे शादी। ऋषि ने बादल से पूछा, हे बलवान बादल देव, आपकी तुलना में मेरी बेटी के लिए बेहतर वर कौन है? बादल देव ने कहा, मुझसे ताकतवर वायु देव है, वह योग्य वर होगा। वायु देव से मिलकर ऋषि की बेटी ने कहा, बाबा, वायु देव इधर उधर बेचैनी से घूमते रहते हैं, मैं वायु देव से शादी नहीं कर सकती। ऋषि ने वायु देव से पूछा, वायु देव, आपसे स्थिर और योग्य वर कौन है? वायु देव ने कहा, मुझसे स्थिर पर्वत देव है, वह योग्य वर होगा। पर्वत देव को देखकर बेटी ने कहा, बाबा, पर्वत देव हमेशा खड़े रहते हैं, मैं इनसे भला शादी कैसे कर सकती हूँ? ऋषि ने पर्वत देव से पूछा, हे पर्वत देव, आपके ख्याल में कौन योग्य वर है? पर्वत ने कहा, चूहे राजा योग्य हैं, वो काफी चंचल, तेज और चुलबुला है। चूहे राजा से मिलकर ऋषि की बेटी खुश हो गई और बोली, बाबा, मुझे चूहा राजा बहुत पसंद है, मैं इनसे शादी करूंगी। ऋषि ने अपनी बेटी को फिर से चूहिया में बदल दिया और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह चूहों के राजा से कर दिया। भले ही एक चूहे को मानव में बदल दिया जाए, लेकिन वह मानव स्वभाव प्राप्त नहीं कर सकता है। एक चूहा हमेशा चूहा ही रहेगा। तो नैतिकता है, एक चूहे को चूहा ही बने रहने दो। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए किडियान सपनों की उड़ान।